नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल कोरोना के बाद अब एक और नई बीमारी मंकी पॉक्स तेजी से फैल रही है। दुनिया के 11 देशों में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के बाद तेजी से इस बीमारी के फैलने की आशंका को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों की निगरानी तेज की गई है। इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के एयरपोर्ट्स पर मॉनिटरिंग शुरू की गई है। कोरोना महामारी के कारण बहुत समय तक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बंद थी। अब एकदम से पाबंदियां हटने के बाद लोगों का अफ्रीकी देशों में आना जाना हो रहा है। शायद इसलिए मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं। चेचक से मिलते जुलते लक्षणों वाली इस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स सीएमएचओ भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने कहा कि संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच कहां होगी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में की जाएगी। मंकी पॉक्स के लक्षण इंसानों में फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। मंकी पॉक्स मरीज के घाव से निकलकर यह वायरस आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। कोरोना महामारी के बाद 11 देशों में अब एक मंकी पॉक्स बड़ी बीमारी आ गई है। क्या कुछ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी गाइडलाइंस दी है? आइए हम बात करते हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी से। डॉक्टर साहब बताइए, क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई है इस बीमारी को? जैसा कि आप जानते हैं कि मंकी पॉक्स जो है वो मूलतः एक जानवरों में होने वाली बीमारी है जो अफ्रीका के देशों में पाई जाती है। और जैसा कि आपने देखा कि ये जूनोटिक यानी ऐसी बीमारी जो जानवरों से मनुष्यों में ट्रांसफ़र हो सकती है। वो जूनोटिक डिजीज़ विश्व के कुछ देशों में जैसे कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ग्रेट ब्रिटेन इत्यादि देशों में देखी गई है। ये जो बीमारी रहती है वो जानवरों से मनुष्यों में बाइट्स, एनिमल बाइट्स या एनिकल स्क्रैचेस के थ्रू फैलती है और उसके बाद मनुष्यों से मनुष्यों में बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलती है। सर, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चलता है? इसके लक्षण देखें तो ये एक बीमारी स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स से मिलती जुलती बीमारी रहती है। और जिस तरह से चिकन पॉक्स में बुखार, रैशेज, वेसिकल्स इत्यादि होते हैं, लिम्फोडेनोपैथी यानी जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी सूजन होती है, उस तरह की चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। और इस जो एक तरह से जैसे ये छूत की बीमारी रहती है यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहुत तेजी से फैल सकती है। और ये जो व्यक्ति रहता है, ये व्यक्ति रैशेज या वेसिकल आने से के 2 दिन पहले से लेकर जब तक ये वेसिकल्स स्कैब बनकर सूख कर गिर नहीं जाते तब तक ये इन्फेक्टिव रहता है, मतलब कि ये दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए उस दौरान विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है पर्सनल हाइजीन की और उस व्यक्ति से पर्टिकुलर कांटेक्ट में आने से बचने की। अदरवाइज ये बीमारी तेजी से फैल सकती है। इसके सैंपल कहाँ लिए जा रहे हैं? अगर अभी तक कोई मरीज मिला है और इसके सैंपल कहाँ पे? देखिए, जो इसको दूसरे देशों में फैली है तो एनसीडीसी जो हमारे यहाँ की है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उसके द्वारा इसके सर्वेलेंस की गाइडलाइंस जारी की गई हैं जो पूरे देश को कंट्रोल करती है। और इसकी जांच की सुविधा एनआईवी पुणे में जो वायरोलॉजी लैब है उसमें भी उपलब्ध है। अभी क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसको इस बीमारी से सावधानी रखनी चाहिए? अभी एक ब्रॉड जो गाइडलाइंस है वो एनसीडीसी द्वारा जारी की गई है और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर राज्य सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो उन दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में अभी तक इस बीमारी का या पूरे देश में इस बीमारी का कोई भी एक भी मरीज नहीं मिला है और अगर मिलते हैं तो उसकी जांच की जाएगी। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.